नमस्कार। आज का सुविचार, पूरा जीवन एक अनुभव है। आप जितने अधिक प्रयोग करते हैं उतना ही इसे बेहतर बनाते हैं। ऑल लाइफ इज़ एन एक्सपेरिमेंट, द मोर एक्सपेरिमेंट्स यू मेक द बेटर। कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि हमें जीवन में कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जिससे कि जीवन में उमंग और उत्साह बना रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का नया शब्द है वॉलनट, जो आपकी डिक्शनरी को कर देगा और भी मजबूत। वॉलनट का मतलब होता है अखरोट। पढ़ते कैसे हैं इसको? वॉलनट, WAL, वॉल NUTS, नट्स। बच्चों आइए इसकी डेफिनेशन को समझ लिया जाए। आपने वॉलनट को खाया भी है और देखा भी है, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? आइए, वॉलनट्स आर लाइट ब्राउन एडिबल नट्स which have a wrinkled shape and a very hard round shell. So you got your new word today. Thank you and have a nice day. नमस्कार, चलते हैं आज की पहेली की तरफ। तो आज की पहेली है, सबसे वज़नी होता हूँ, सबसे वज़नी होता हूँ इस धरती पर औरों से, इस धरती पर औरों से, सूंड से पानी हूँ पीता, सूंड से पानी हूँ पीता, चिंगाड़ मारता जोरों से, चिंगाड़ मारता जोरों से। बच्चों ये तो बहुत ही आसान है। जो हमारी धरती पर सबसे वज़नी जानवर है और उसके सूंड होती है और वो चिंगाड़ भी मारता है। सोचो, हाँ बिल्कुल सही, आपने तो सही पहचाना, ये है हाथी राजा। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का विशेष। आज के विशेष में ज्योतिबा फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में उन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। इन्होंने कुछ बातें कही हैं। अगर लोग आपके संघर्ष में शामिल होते हैं तो उनकी जाति मत पूछिए। अगर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ाता है तो उससे मुंह मत मोड़िए। जिंदगी की गाड़ी अकेले दो पहियों पर नहीं चलती, इसे गति सिर्फ तभी मिलती है जब मजबूत कड़ियां जुड़ती हैं। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सूद गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ज्योतिबा फुले। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेशल ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे विश्व होम्योपैथी दिवस के बारे में। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मनी के डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुएल हैनीमैन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य चिकित्सा कार्य एवं विभिन्न देशों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में होम्योपैथी को उचित स्थान दिलाकर सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आज के स्पेशल ऑफ द डे में बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार। आज की क्विज प्रश्नोत्तरी, जिसका पहला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जिसका सही जवाब है JL बेयर्ड। बता दें कि जॉन को फादर ऑफ टेलीविजन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? जिसका सही जवाब है हेनरी बेक्यूलर ने 1896 में इसकी खोज की। हेनरी ने इसके होने के सबूत पेश किए, अर्थात प्रयोग द्वारा रेडियो एक्टिविटी के होने को सिद्ध किया। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ताप का गतिवादी सिद्धांत किसने दिया? जिसका सही जवाब है केल्विन। और अगला हमारा प्रश्न है 4, नेत्रहीनों के पढ़ने लिखने की लिपि का आविष्कार किसने किया? जिसका सही जवाब है लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल ने इस पद्धति का आविष्कार 1824 ईस्वी में किया और वह स्वयं भी एक नेत्रहीन थे। धन्यवाद। हेलो बच्चों,
अब समय हो चला है आज के बाल गीत का। तो चलिए आज का बाल गीत शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? ज़रूर देखा होगा। तो चलिए इस कविता के माध्यम से इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं। बरस बरस बादल बिखरा है, आसमान धुल कर निखरा है, किरणें खिल खिल झांक रही हैं, अपनी शोभा आंक रही हैं। धरती के छोरों तक मिलता, आसमान के ऊपर खिलता, रंग हरा नारंगी पीला, लाल बैगनी नीला नीला, आसमान का रंग मिला फिर, इंद्रधनुष सतरंग खिला फिर। बूंदें जब झड़ती हों झरझर, किरणें उतर रही हों सरसर, बूंदों से जब किरणें मिलती, इंद्रधनुष बन कर के खिलती। तो देखा आपने बच्चों कैसे इंद्रधनुष बनता है। इस कविता को ज़रूर याद करिए। बाय बाय। सवेरे का नमस्कार। आज की बाल कहानी का नाम है अवसर की पहचान। एक बार एक ग्राहक चित्रों की दुकान पर गया। उसने वहां अजीब से चित्र देखे। पहले चित्र में चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था और पैरों में पंख थे। दूसरे चित्र में सिर पीछे से गंजा था। ग्राहक ने पूछा, यह चित्र किसका है? दुकानदार ने कहा, अवसर का। ग्राहक ने पूछा, इसका चेहरा बालों से क्यों ढका हुआ है? दुकानदार ने कहा, क्योंकि अक्सर जब अवसर आता है तो मनुष्यों से पहचानता ही नहीं है। ग्राहक ने पूछा, और इसके पैरों में पंख क्यों हैं? दुकानदार ने कहा, वह इसलिए कि यह तुरंत भाग जाता है। यदि इसका उपयोग ना हो तो यह तुरंत उड़ जाता है। ग्राहक ने पूछा, और ये दूसरे चित्र में पीछे से गंजा सिर किसका है? दुकानदार ने कहा, यह भी अवसर का है। यदि अवसर को सामने से ही बालों से पकड़ लेंगे तो वह आपका है। अगर आपने उसे थोड़ी देरी से पकड़ने की कोशिश की तो पीछे का गंजा सिर हाथ आएगा और वो फिसल कर निकल जाएगा। वह ग्राहक इन चित्रों का रहस्य जानकर हैरान था, पर अब वह बात समझ चुका था। आपने भी कई बार दूसरों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमें अवसर ही नहीं मिला, जबकि अवसर हमेशा हमारे सामने से आते जाते रहते हैं, पर हम उसे पहचान नहीं पाते या पहचानने में देरी कर देते हैं। और कई बार हम सिर्फ इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम बड़े अवसर की ताक में रहते हैं, पर अवसर बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें हर अवसर का भरपूर उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की बाल कहानी का नाम है अवसर की पहचान। एक बार एक ग्राहक चित्रों की दुकान पर गया। उसने वहां अजीब से चित्र देखे। पहले चित्र में चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था और पैरों में पंख थे। दूसरे चित्र में सिर पीछे से गंजा था। ग्राहक ने पूछा, यह चित्र किसका है? दुकानदार ने कहा, अवसर का। ग्राहक ने पूछा, इसका चेहरा बालों से क्यों ढका हुआ है? दुकानदार ने कहा, क्योंकि अक्सर जब अवसर आता है तो मनुष्यों से पहचानता ही नहीं है। ग्राहक ने पूछा, और इसके पैरों में पंख क्यों हैं? दुकानदार ने कहा, वह इसलिए कि यह तुरंत भाग जाता है। यदि इसका उपयोग ना हो तो यह तुरंत उड़ जाता है। ग्राहक ने पूछा, और ये दूसरे चित्र में पीछे से गंजा सिर किसका है? दुकानदार ने कहा, यह भी अवसर का है। यदि अवसर को सामने से ही बालों से पकड़ लेंगे तो वह आपका है। अगर आपने उसे थोड़ी देरी से पकड़ने की कोशिश की तो पीछे का गंजा सिर हाथ आएगा और वो फिसल कर निकल जाएगा। वह ग्राहक इन चित्रों का रहस्य जानकर हैरान था, पर अब वह बात समझ चुका था। आपने भी कई बार दूसरों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमें अवसर ही नहीं मिला, जबकि अवसर हमेशा हमारे सामने से आते जाते रहते हैं, पर हम उसे पहचान नहीं पाते या पहचानने में देरी कर देते हैं। और कई बार हम सिर्फ इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम बड़े अवसर की ताक में रहते हैं, पर अवसर बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें हर अवसर का भरपूर उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है, जो है उसमें खुशियां तलाशें। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने ऑफिस के काम के दबाव की वजह से बहुत परेशान रहता है, जिसके कारण वो अक्सर घर आकर बच्चों पर गुस्सा और पत्नी से झगड़ा करता है। एक दिन वो अपने घर में ऐसे ही बैठा होता है, उसका बच्चा आकर उससे बोलता है कि मुझे होमवर्क करने में थोड़ी मदद कर दीजिए। इस पर वह यह कहकर अपने बच्चे को डांट कर भगा देता है कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क कराने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर।
थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है, उसको लगता है कि उसे एक बार जाकर बच्चे की मदद करनी चाहिए। जब वो बच्चे के कमरे में जाता है तो देखता है कि बच्चा तो होमवर्क करते करते कॉपी अपने सर पर रखकर सो चुका होता है। आदमी कॉपी उठाकर नीचे रख देता है ताकि बच्चा आराम से सो सके, लेकिन जैसे ही वो कॉपी नीचे रखने वाला होता है उसे उसमें कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। आदमी सोचता है कि एक बार पढ़ लेते हैं कि बच्चा कौन सा काम कर रहा था जिसमें उसको मदद चाहिए थी। उसके होमवर्क का शीर्षक था वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस पर बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था जिसे आदमी ने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम्स का, जो शुरू में हमें बुरे लगते हैं लेकिन उनकी वजह से बाद में गर्मियों की छुट्टी आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा था, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है, जो हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से हम जाग जाते हैं और हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का जिसकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांटते हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। बच्चे की ये बातें आदमी को झकझोर देती हैं। उसे ये एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी में क्या कुछ है जिसके होते हुए भी वो मिस कर रहा है। वो बोलने लगता है, ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, थोड़ा प्रेशर है तो क्या हुआ, मेरे पास जॉब तो है, कईयों के पास तो जॉब भी नहीं होती। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी। एक छोटी सी कहानी से एक बड़ा पॉजिटिव संदेश ये मिलता है कि ज़िंदगी में जो मिला है उसमें खुशियाँ ढूंढिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।